नमस्कार दोस्तों, मैं सीएससी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताऊंगा विज्ञान और सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन बिहार एसएससी 10+2। जो मैं जान रहा हूं, समझा रहा हूं, वो समझिए कि आज मैं जो विज्ञान पढ़ाऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसे आपको पढ़ाऊंगा और केवल आप पढ़िए और इसको अपने नोटबुक में लिखते जाइए। मैं समझिएगा कि इसमें से कुछ नहीं लड़ेगा, लेकिन ये विज्ञान जो भी मैं बताऊंगा वो सारे विज्ञान आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखिए, सामान्य विज्ञान बिहार एसएससी 10+2 3 2023। विटामिन सी का स्रोत माना जाता है आंवला। विटामिन सी का स्रोत माना जाता है, ये मत समझिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लो लेवल से 0 से लेकर चल रहा हूँ। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बड़े एग्जाम के लिए कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन तैयारी कर, छोटा कोई पढ़ नहीं रहा है। ये छोटा पूछ देता है, लोग उसमें भूल जाते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। और मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। आप समझ रहे हैं ना? मानव शरीर के गुर्दे का काम है शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। जो हमारे शरीर में कचरा होता है उसे गुर्दे की तरफ से निकाला जाता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसकी कमी से रतौंधी का रोग होता है? यानी किसकी कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। राइबोसोम पद एक भूमगति प्रारूप है। ये तना में है, तना, इसका आंसर हुआ तना में। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका आविष्कार। देखिए, शरीर के कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर के कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। और शरीर में, क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में सबसे लंबी अवस्थी कौन होती है? तो सबसे लंबी अवस्थी होती है जांघ की हड्डी, यानी फीमर उसे बोलते हैं, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। मेरे चैनल को आप लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये समझिए कि छोटा है क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए बहुत, किसी भी एग्जाम हॉल के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल, लेकिन एकदम विशेष रूप से बिहार एसएससी बिहार 10+2 का जो अभी हाल ही में फॉर्म भरा गया, उसमें विज्ञान का अहम रोल होने वाला है। आप लोग इसे 0 से पढ़कर चलिए, आपको ये सब कोई बताएगा नहीं। ऐसे में तो बहुत से क्वेश्चन डालने लोग हैं, मैराथन सब कुछ डाल रहे हैं, लड़के सब पढ़ रहे हैं, लेकिन मैराथन कोई पढ़ नहीं रहा। लड़के पढ़ते पढ़ते बुरा। मैं बहुत क्वेश्चन डालूंगा तो आपके लिए 10 से 15 मिनट का डालूंगा। केवल सरसरी नजरों से आपको देखना है और इसे पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का लाल रंग क्यों होता है? मतलब खून का जो रंग है लाल, वो क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये होता है ग्लो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग का लाल रंग होता है खून का। जैसे खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का लाल रंग होता है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है?
हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो ये प्रोटीन का यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो ये प्रोटीन का यौगिक है, यानी प्रोटीन का सूत्र है। और रक्त और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रुधिर का थक्का का सहायक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। तो सहायक होता है थ्रू द विटामिन के, विटामिन के। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोफेमिया, हाइड्रोफेमिया, हाइड्रोफोबिया, सॉरी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्तों के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्तों के काटने से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जीवाणुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? जीवाणुओं जीवाणुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? तो जीवाणुओं का अध्ययन किससे किया जाता है? वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी से संबंधित है, यानी जीवाणुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटोजोन किसका प्रोटोजोन किसका प्रकीकरण है? प्रगतिकरण है। प्रोटोजा किसका प्रतिकरण है? तो प्रोटोजा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। आप लोग देख लीजिए, मेरे चैनल को लाइक करते सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देखते नहीं और कमेंट नहीं करते हैं। मैं पर डे आपके यहाँ से इस चैनल पर विज्ञान, सामान्य विज्ञान,
करंट अफेयर्स, जीएस, जीके, जो भी क्वेश्चन मुझसे संबंधित होगा, मैं जो पढ़ता हूँ वो आपको पढ़ाकर ही जाऊंगा। मेरा यूट्यूब से कमाना कोई लक्ष्य नहीं है। मैं इसे बता रहा हूँ कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप लोग तो खुद समझदार हैं, और समझिए और पढ़िए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और अपने नोटबुक में लिखते जाइए। कोई भी ज्ञान हो, खराब हो या बुरा हो, उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक घड़ी में ज्ञान काम ही आता है, खराब नहीं करता। बच्चों, आप लोग पढ़े, जो हमारे भाई हैं बहन हैं, वो सब पढ़िए और ध्यान से इसको पढ़िए। किसी भी एग्जाम में आपको इससे हेल्पफुल बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और आप इसे पेपर में देते रहिए और पढ़िए। चलिए, और दूसरा में कुछ और क्वेश्चन बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में यूरिया में अधिकतम मात्रा पाई जाती है। यूरिया में अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो यूरिया में अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पेप्सिन का क्या उदाहरण है? पेप्सिन का क्या उदाहरण है? तो पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। एंजाइम, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में पाया जाता है? दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी। टॉक्सिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम का रचना होती है। एंजाइम किस रचना होती है? क्वेश्चन नंबर 17। एंजाइम, एंजाइम की रचना, एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। और टॉक्सिन एक क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। इसे आप ऐसे याद करते रहिए। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। और पेप्सिन का क्या उदाहरण है? तो पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। यूरिया में सबसे अधिक पाया जाता है। यूरिया किस में सबसे अधिक पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। केवल आप धीरे धीरे रेशियो बनाते चलिए और लिखते चलिए और इसे पढ़ते चलिए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो सच बताऊंगा। जी, थोड़ा कठिन है मुझे पढ़ाने में, क्योंकि मेरे पास व्यवस्था नहीं है। मैं लेकिन आपको ये लिख लिख कर बता रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बताना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपके हित में ही बताऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है चांदी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा किससे मापी जाती है? विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीमीटर से। अमीमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है अमीमीटर से। अदिश राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, अदिश राशियां क्या है? ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अदिश राशि क्या है? अधिक राशि क्या है? तो कार्य, ऊर्जा और ताप, और क्या है? समय और चाल। समय और चाल, ये सब कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशि क्या है? अभी चलिए सदिश राशि भी देख लीजिए। सदिश राशियां क्या है? तो सदिश राशि है आपका क्रम। सदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। चलिए आप लोग इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, जल का अवस्था, जल का अवस्था, जल का अस्थाई, जल का अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? कठोरता का कारण क्या है? जल की अवस्था कठोरता के कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट घुले रहना। बाइकार्बोनेट के घुले रहना। गुब्बारे में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? 22वां, गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? गुब्बारे में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? हीलियम गैस उपयोग किया जाता है।
हीलियम गैस उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस उपयोग किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। कौन सी परत चढ़ाई जाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे पढ़िए और लिखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब पूछ देगा ना तो आप वहीं पे भूल जाएंगे।